Describe the stages in the marketing research process. Marketing research is a crucial process that involves various stages to help business understand their customer, competitor, and marketing. There are detailed stages involved in a marketing research process. ठीक है, marketing research is a crucial process. मार्केटिंग रिसर्च जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारी स्टेजेस आती है जिसमें हम कस्टमर के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में और मार्केट ट्रेंड के बारे में समझ सकते हैं. ठीक है, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देयर आर द डिटेल स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस. कौन कौन से स्टेजेस है? पहली है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. Defining the problem. The first stage in the marketing research process is to define the problem or issue that need to be investigated. सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च में आता है कि प्रॉब्लम और कोई भी इशू जो आ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना. This process involves identify the key question you wanted to answer and the objective you want to achieve. इस स्टेप में क्या आता है? हमें देखना की क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर देना है बिजनेस ने, एंड ऑब्जेक्टिव यू वांटेड टू अचीव, और कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो आपने क्या करना है, अचीव करना है. इट इज एसेंशियल टू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली. जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है क्लियरली, एज इट विल गाइड द एंटायर रिसर्च प्रोसेस. ठीक है, सारा का सारा रिसर्च प्रोसेस इस पर ही डिपेंड करता है, इसलिए आपने जो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है. सिंपल फर्स्ट स्टेप है जिसमें प्रॉब्लम और इश्यू को आइडेंटिफाई करना है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है. इसमें हमने की क्वेश्चन ढूंढना होता है जिसका हमने आंसर देना होता है, हमने मतलब बिजनेस में आंसर देना होता है, और ऑब्जेक्टिव भी बताना होता है जो बिजनेस में अचीव करना होता है. सेकेंड स्टेप, डिवेल्प द रिसर्च प्लान. हमने प्रॉब्लम देख ली कौन सी आ रही है, अब हमने क्या करना है, प्लान. द नेक्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट a research plan that outline the research methodology and resource required. सेकेंड स्टेप है प्लान. ठीक है, प्लान बनाना है एंड उसके देखना है कि कौन कौन से हमें रिसोर्सेज चाहिए. द रिसर्च प्लान शुड बी इंक्लूड. अब रिसर्च प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? रिसर्च प्लान में इंक्लूड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट मार्केट, डाटा कलेक्शन मेथड एंड द एनालिसिस टेक्नोलॉजी. ये सब कुछ किसमें इंक्लूड होते हैं? रिसर्च प्लान में. दिस स्टेज इज क्रिटिकल as it helps ensure that the research is focused and efficient. Collect data. थर्ड स्टेप है collect data. The third stage, फर्स्ट था ना कि पहले प्रॉब्लम देखनी, फिर प्लान बनाना, डाटा कलेक्ट करना. The third stage in data collection which can be done using various method. ठीक है, अब फिर से वही जो मेथड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं वो काफ़ी सारे तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप हो गया और एक्सपेरिमेंट के साथ. प्राइमरी सोर्स भी यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सोर्स भी यूज़ करते हैं. प्राइमरी रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं कलेक्टिंग डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस. डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करने को प्राइमरी रिसोर्स कहा जाता है. और प्राइमरी रिसोर्स उस डाटे को भी कहा जाता है जो फर्स्ट टाइम हमने किसी ने रिकॉर्ड किया हो. फर्स्ट टाइम कोई डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी रिसोर्स और प्राइमरी डाटा. अब ये फर्स्ट टाइम कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? फर्स्ट टाइम जब हम कोई भी सर्वे करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फोकस ग्रुप से कुछ ग्रुप से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा कहते हैं. जो उसे डाटा या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं. सेकेंड है सेकेंडरी रिसर्च. Secondary data, secondary resource involve analyzing the existing data from source such as government report, industrial publisher, or academic research. Secondary resource data or
रिसर्च उसे कहते हैं जब जो डाटा पहले से कलेक्ट किया गया उसे यूज़ करना। अब कौन कौन सा डाटा पहले से यूज़ किया गया, रिकॉर्ड किया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट है, उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके डाटा को यूज़ करना, उसे सेकेंडरी रिसर्च कहेंगे। इंडस्ट्री पब्लिशन को सेकेंडरी कहेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर से डाटा मिलता है उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। द डाटा कलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी डिजाइन टू कलेक्ट द डाटा रिक्वायर्ड टू द आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। पहले स्टेप में था कि हमने की क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, तो सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद उस क्वेश्चन का ही आंसर इसमें हम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सेकंड था प्लान बनाना, थर्ड है डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। डाटा काफ़ी सारे तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और एक्सपेरिमेंट्स। डाटा दो तरीकों से भी वो होता है, कलेक्ट होता है, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च जो पहली बार की गई हो डाटा, जब पहली बार कोई भी पर्सन डाटा रिकॉर्ड करता है तो उसे प्राइमरी कहते हैं। अगर एग्जिस्टेंट डाटा को ही यूज़ किया जाता है तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। फोर्थ, एनालाइजिंग डाटा, द फोर्थ स्टेज इन एनालाइजिंग द कलेक्टिंग डाटा। This involves using statistics technology to identify pattern, trend, and insights. Data analysis is essential to uncover the hidden insight that can be guide decision making. अब जो फोर्थ पॉइंट में है कि डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब डाटा को रीड करना भी आना चाहिए, एनालाइज करना भी आना चाहिए। इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम डाटा का पैटर्न, ट्रेंड, इनसाइट देख सकते हैं और वो डाटा से ही हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सेकंड पॉइंट था प्लान करना, थर्ड था डाटा को कलेक्ट करना और फोर्थ था जो डाटा गया है उसे क्या करना है, एनालाइज करना। फिफ्थ, report and presenting finding. The final stage in the report and present the research finding to the stakeholder. The report should include a summary of the research object, the methodology used, the key finding and recommendation based on the result. The report can be presented through a written presentation or means of communication. This report must be clear, concise, and actionable to ensure that a stakeholder can be make information decision। देखो अब क्या है, हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया था, ठीक है, और डाटा को एनालाइज भी कर लिया था। अब क्या करनी है, रिपोर्ट बनानी है, ये आखिरी स्टेज है। द फाइनल स्टेज इज टू रिपोर्ट एंड प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग टू द स्टेक होल्डर। जो रिपोर्ट बनाई गई है उसे प्रेजेंट करना है किसके सामने, स्टेक होल्डर के सामने। स्टेक होल्डर वो बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। स्टेक होल्डर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, सब वो लोग जिनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, ठीक है। उनको क्या दिखानी है, अपनी रिपोर्ट दिखानी है कि हमने ये रिसर्च की, ये उसकी फाइंडिंग निकली है। द रिपोर्ट शुड बी इंक्लूड अ समरी ऑफ द रिसर्च, ठीक है। रिपोर्ट कुछ नहीं होती, एक समरी होती है, ठीक है। रिसर्च करने के ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की है, हाँ रिसर्च में हमें क्या मिला है, की फाइंडिंग क्या निकली है उसकी, क्या हमें रिसर्च में क्या रिजल्ट आया है, रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट और रिजल्ट को दिखाना। द रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंट थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। अब जो हमने रिपोर्ट दिखानी है स्टेक होल्डर को, वो हम कैसे दिखा सकते हैं, द रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंट, जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू अ रिटन रिपोर्ट, लिखकर भी, लिखी हुई रिपोर्ट भी उन्हें दिखा सकते हैं स्टेक होल्डर को। प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं कि स्टेक होल्डर बुलाए, बिठाया और प्रेजेंटेशन दिखाकर उनको समझा दिया कि ये ऑब्जेक्टिव निकले हैं, ये फाइंडिंग निकली है, ये मेथोडोलॉजी यूज़ की है, ये रिकमेंडेशन है। और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल कर सकते हो उन्हें, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे कम्युनिकेशन मोड है, उनसे आप बता सकते हो कि हमारी रिसर्च की ये फाइंडिंग निकली है। द रिपोर्ट मस्ट बी क्लियर, जो आपने रिपोर्ट बनानी है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसील होनी चाहिए एंड अटेंशेबल टू एंश्योर दैट स्टेक होल्डर कैन बी इन्फॉर्म डिसीजन, फॉर्मेटेड डिसीजन, ठीक है। इतने क्लियर होने चाहिए कि स्टेक होल्डर को समझ आनी चाहिए, स्टेक होल्डर समझ आनी चाहिए ताकि वो क्या ले सके, डिसीजन ले सके। इन समरी द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेजेस में होती है
डिफाइन द प्रॉब्लम, फिर क्या होता है रिसर्च प्लान होता है, फिर कलेक्ट करना होता है डाटा, फिर जो कलेक्ट किया है डाटा उसे एनालाइज करना होता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार करनी होती है, रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे प्रेजेंट करना होता है और फाइंडिंग के बारे में बताना होता है। Each stage is critical to success of the research process and must be executed with care and attention to detail। और ठीक है, इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, वो भी ध्यान से करना पड़ता है, और इसको ओवर द पीरियड क्या करना पड़ता है, मॉनिटर भी करना पड़ता है।